नमस्कार बहनों, हरियाणा आंगनवाड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम पोषण ट्रैकर की नई अपडेट 25.2.6 के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर क्या नई अपडेट आई है, क्या चेंजिंग हुई है, क्या हमारे लिए इसमें काम बढ़ा है या नहीं, या फिर कुछ सुधार हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन बहनों ने अपना पोषण ट्रैकर अपडेट नहीं किया है, सबसे पहले अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लें। आप देख सकते हैं मैंने अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लिया है। इंस्टॉल्ड पर मैंने ओके किया। उसके बाद व्हाट्स न्यू, क्या इसमें नया है, यहाँ पर मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हैं पोषण ट्रैकर के अंदर जो भी नया आया है, नई अपडेट हुई है, वो मेरे सामने आ चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखा है फेस रजिस्ट्रेशन FRS एडेड फॉर नॉन आधार बेनिफिशरीज न्यूज एंड एग्जिस्टिंग। जो पोषण ट्रैकर पर गैर आधार लाभार्थी नए और मौजूदा के लिए फेस रजिस्ट्रेशन FRS जोड़ा गया है। जो हमने बेनिफिशरी बिना आधार के इसमें ऐड किए थे, तो उनका भी अब FRS आसानी से हो सकता है। दूसरे नंबर पर है THR HCM डिस्ट्रीब्यूशन नाउ रिक्वायर FRS। THR के साथ साथ अब HCM के लिए भी हमें बेनिफिशरियों का जो है HCM के लिए FRS करना अनिवार्य है। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं अपडेटेड THR HCM वैलिडिटी 3 months विद आधार। 3 महीने के अंदर आधार नामांकन संख्या करना बहुत जरूरी है। और अगर आधार संख्या आपने दर्ज नहीं की है, उसके बाद सिर्फ आप बेनिफिशरी को पॉइंट बी पे लिखा है 1 month विदाउट आधार, आप सिर्फ 1 महीने तक ही बेनिफिशरी को THR या HCM दे सकते हैं। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं आधार इनरोलमेंट नंबर कैन नाउ बी एडेड इन बेनिफिशरी प्रोफाइल। तो अब लाभार्थी प्रोफाइल में आधार नामांकन संख्या जोड़ी जा सकती है। पहले हम जैसे माता पिता के आधार से ही बेनिफिशरी को इनरोल्ड करके रखते थे, जोड़ के रखते थे, लेकिन अब हम बेनिफिशरी का स्वयं का जो आधार नंबर है वो भी उसके साथ उसकी प्रोफाइल जोड़ सकते हैं। या ये कि आप उसको अब माता पिता के आधार की जगह बच्चे का स्वयं का आधार भी लिख सकते हैं। जो 5वें नंबर पर जो अपडेट दी गई है फास्टर KYC यूजिंग एक्सेप्टिंग फेस डाटा है। तो मौजूदा चेहरे का पहचान के लिए जो डेटा हमारे पास है, अब उसकी KYC हम आसानी से कर सकते थे। पहले मिसमैच जैसी प्रॉब्लम बार बार आती थी, लेकिन अब आसानी से KYC कर सकते हैं। अब ये काम फास्टर हो चुका है। अब किसी का भी काम जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा। और 6 नंबर पे, छठे नंबर पे आप देख सकते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटिंग फॉर फुली क्यूरिड चिल्ड्रन की पूरी तरह से जो हम जो ग्रोथ मॉनिटरिंग में बच्चे का डाटा फिल करते थे, वो अच्छे से अपडेट नहीं होता था। कहीं ना कहीं कमी उसमें रह जाती थी, लेकिन वो भी अब इन्होंने अपडेट कर दिया है, ठीक कर दिया है। या फिर जैसे हम इस महीने हमारा सैम मैम कोई बच्चा होता था, अगले महीने भी वो ऐसे ही शो होता था ठीक करने के बावजूद भी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 7वें नंबर पे लिखा है बग फिक्सेस एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। जो भी हम काम करते थे आबा ID का, पारा ID का, या फेस मिसमैच की समस्या थी, बग था, ये सब काम में हमें प्रॉब्लम होती थी, तो ये इस समस्या को भी अब ठीक कर दिया गया है। तो जो बहनें अपना काम
समय पर करना चाहती हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, सबसे पहले अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लें और अपना कार्य सुचारू रखें। बहनों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।